नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 19 जुलाई से बुध काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति में आ रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं आपके लिए, बहुत बेहतर स्थिति है। सप्तम भाव में आ रहे हैं जो कि आपके व्यापार का, आपकी मैरिज लाइफ का भाव है। और मित्र क्षेत्रीय होंगे। सबसे बड़ी बात यह है मित्र से दृष्ट भी होंगे, शनि से दृष्ट होंगे। शनि आपके राशिपति हैं। तो कुंभ राशि लगन के लिए किस तरह का यह फल देता है बुध का राशि परिवर्तन, और काफ़ी लंबी अवधि तक इस बार बुध यहाँ पर सिंह राशि में रहेंगे, सप्तम भाव में रहेंगे। पंचम भाव का मालिक है बुध आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए। पंचमेश का सप्तम भाव में बैठना केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। इसके कारण किस तरह के शुभ फल मिल सकते हैं इस राजयोग के कारण, उसकी भी चर्चा करेंगे। शनि से दृष्ट रहेंगे 22 अगस्त तक, जब तक बुध यहाँ पर हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। शनि का क्या प्रभाव होगा इस बुध के ऊपर, और सप्तम भाव के बुध क्या कहते हैं। बुध क्योंकि व्यापार के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं बेसिकली, और बुद्धि के, वाणी के कारक भी हैं। तो सप्तम भाव में बैठकर किस तरह का प्रभाव खासकर आपके मैरिज लाइफ के ऊपर, लव लाइफ के ऊपर और शेयर बाजार के ऊपर, क्योंकि पंचमेश होने के नाते वैसे भी बुध जब भी दोस्तों देखा गया राशि परिवर्तन करते हैं तो मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स होते ही होते हैं। तो ऐसा बुध किस तरह का फल देगा जो कि मित्र क्षेत्रीय है, सूर्य के घर में है। सूर्य मित्र होते हैं बुध के, और शनि से दृष्ट हैं। शनि लगन में बैठकर आपके लिए शश योग बना रहे हैं। दोस्तों, अगर आप कुंभ लगन राशि के जातक हैं तो ये बहुत ही उत्तम स्थिति है। बुध जो कि पंचम स्थान का मालिक लग्नेश के साथ, राशिपति के साथ संबंध बनाए, जो बहुत बड़ा राजयोग बनता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग ये भी बन जाता है। एक तो खुद त्रिकोण के मालिक केंद्र में बुध, और दूसरे शनि से संबंध रखेंगे बुध, जो बड़ा केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। लग्नेश पंचमेश का संबंध हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो जानते दोस्तों, इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूला करें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें। पंचम भाव पंचमेश होकर बुध का सप्तम भाव में बैठना, देखिए पंचम स्थान विद्या, बुद्धि, संतान का है। तो विद्या आपकी अच्छी रहेगी अगर आप छात्र हैं, कहने का मतलब स्टडीज से आपको फ़ायदा होगा। हायर स्टडीज़ के इंस्टीट्यूट, संतान को लेकर, खासकर कन्या संतान के कारक भी हैं बुध, तो कन्या संतान को लेकर कोई शुभ समाचार, कोई बहुत बड़ा रिलीफ उसके कन्या संतान के कैरियर, शादी ब्याह को लेकर आदि इत्यादि कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है 22 अगस्त तक। व्यापार के कारक हैं, व्यापार में वृद्धि। अगर आपका व्यापार डावाडोल है, बिजनेस में इनकम नहीं हो रही, तो मित्र क्षेत्रीय बुध होने के नाते, केंद्र में होने के नाते, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने के नाते व्यापार में तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये 100% है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी है। दशम से दशम होने के नाते ये व्यापार में वृद्धि देगा। कैरियर में आप ऊंचाइयां छुएंगे, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, क्योंकि राशिपति शनि से दृष्ट हैं। इस अवधि में आपकी वाणी के कारक हैं बुध, वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होंगे। अगर आप ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, जिसके बुध कारक हैं, तो भी आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति बेहतर होगी। स्पेकुलेशन से खास लाभ होगा, क्योंकि पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी। शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में अगर आप कामकाज कर रहे हैं तो आपके लिए इस अवधि में
धन कमाना बहुत इजी हो जाएगा, बल्कि लॉटरी इत्यादि के योग बनते जो जिनको लॉटरी इत्यादि का शौक होता है। सट्टे से भी इस अवधि में 22 अगस्त तक, बल्कि 5 अगस्त तक तो निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। तो शेयर बाजार वालों को भी फायदा, संतान सुख मिले, संतान को लेकर किसी तरह का कौतूहल है वह दूर होता है। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा, एवं लव रोमांस के लिए समय खास उत्तम रहेगा। अपने प्रियतम प्रेयसी के साथ आप एकांतवास में समय बिता सकते हैं, उसके लिए आपके लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। आप अपनी हॉबीज के साथ, अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे। आपको समय मिलेगा अपने आप के साथ समय बिताने के लिए, आपको अच्छे मौके मिलेंगे। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से भी आपको कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार के कारक हैं, कोई भी व्यापार हो, फिर भी अगर आप बुध से संबंधित व्यापार कर रहे हैं या बुध की महादशा अंतरदशा है तो बहुत उत्तम फल मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है, कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं तो बहुत उत्तम समय रहेगा। लग्नेश के साथ संबंध की अब बात की जाए, शनि के साथ कहने का मतलब बुध का संबंध रहेगा, दृष्टि में रहेंगे, दोनों एक दूसरे को देखेंगे सातवीं दृष्टि से, अपोजिट एस्पेक्ट जिसे कहते हैं। आपस में जो मित्र इस तरह से देखें तो अगर दोनों अच्छी स्थिति में हैं तो दोनों का शुभ फल बढ़ जाता है। यहाँ पर लग्नेश भी प्रभावित होंगे पंचमेश से दृष्ट होने के नाते, और पंचमेश भी प्रभावित होंगे। पहले लगन के ऊपर बुध का प्रभाव जाने तो देखिए आप इस अवधि में अच्छे व्यापारी साबित होंगे। आपकी जो डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी हो जाएगी, आपकी सुस्ती दूर होगी, आपका आलस्य बुध ये दूर करेगा, चपल चुस्त बनाएगा, आपको इंटेलिजेंट बनाएगा। इस अवधि में थिंकिंग लॉजिकल हो जाएगी, तेज प्रभाव आपका बढ़ेगा, आप किस्मत वाले रहेंगे। भावत भावम देखें तो नवम से पंचम स्थान नवम होता है, तो आपकी पर्सनैलिटी में किस्मत का समावेश सा हो जाएगा। जिस भी काम को करना चाहते हैं इस अवधि में किस्मत साथ देगी, खासकर बच्चों को लेकर, पढ़ाई को लेकर, शेयर मार्केट को लेकर, व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर, लव लाइफ को लेकर, रोमांस को लेकर, रोजमर्रा की आमदन को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है, भागीदारी में है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अगर आप शोरूम रन करते हैं या किसी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो बुध इनके कारक हैं, इससे भी आपको फायदा होगा। आपके खर्चे कम होंगे, अगर होंगे भी तो वह बिल्कुल परफेक्ट होंगे। निवेश के आपको मौके मिलेंगे, अच्छी जगह पर निवेश होगा, आपको बिजनेस को एक्सपेंड करने के मौके मिलेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अच्छी डील मिलेगी आपको। धन की जिससे स्थिति आपकी बेहतर होगी, लिक्विडिटी का क्रंच समाप्त करता है ये बुध। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, सबसे बड़ी बात यह है। आपके अपने संस्थान में, आपकी इंस्टीट्यूशन में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी इज्जत बढ़ती है। लग्नेश का पंचमेश के साथ संबंध हो तो आप फेमस होते हैं, कुछ ना कुछ खास होगा, अच्छा होगा, ये बात तो निश्चित है। शनि से संबंधित कामकाज करने वालों का भी भाग्य जागेगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट, लेबर, कोयला, पेट्रोलियम, इंडस्ट्री इस तरह के कामकाज करते हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं तो बुध का संबंध शनि के साथ आपको भाग्यशाली बनाएगा। आपकी सुस्ती खत्म होगी, पॉजिटिव रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, नेगेटिव विचारों से, अवसाद से अब आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये देखिए प्रभाव बुध का छोटा सा ग्रह है, परंतु ये वार बहुत लंबा करता है, काफ़ी दूरगामी प्रभाव देने वाला है। जब बुद्धि कुशाग्र हो, बुद्धि सही हो, आपकी सोच पॉजिटिव होगी, थिंकिंग जब पॉजिटिव हो तो काम अपने आप सुचारू रूप से चलते हैं।
जहाँ से आपको उम्मीद नहीं होती वहाँ से भी ये बुध आपको आशा की किरण भी दिखाएगा, बल्कि आप सफल होते हैं। आशा की किरण तो छोटी बात है, ये आपको सफल करता है, सीधे तौर से कहें, और अच्छा खासा सफल करता है। इस अवधि में लाखों करोड़ों का लाभ होते देखा है। जब जब पंचमें सप्तम भाव में, वह भी मित्र क्षेत्रीय, वह भी लग्नेश से दृष्ट हो, 12वें भाव के भी मालिक है शनि, यूं तो विदेशों में भी कामकाज करना चाहते हैं, विदेशों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में, विदेशी कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं, तो भी आपको सफलता मिलती है इस अवधि में। हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, कोई चैरिटेबल संस्थानों में कामकाज करते हैं, धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, तो आपको अलग ही अनुभूति होगी। समाज सेवी हैं, एनजीओज के साथ कामकाज करते हैं, तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, कॉन्टैक्ट सर्कल आपका काम आएगा, आपके कॉन्टैक्ट्स काम आएंगे इस अवधि में। अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद मिल पाएगी आपको। तो ये जो समसप्तक योग है बुध और शनि का, ये राजयोग है, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है। लग्नेश का पंचमेश के साथ संबंध हो तो व्यक्ति वैसे ही भाग्यशाली होता है। और इस अवधि में 22 अगस्त तक आपके हर डिसीजन, आपके कोई भी जो भी कामकाज हैं उसमें आपको नुकसान तो नहीं होगा। लाभ कितना होता है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कितनी मेहनत करते हैं। आपके डिसीजन जनरली इस अवधि में अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भय से मुक्त होंगे, चिंता से मुक्त होंगे। किसी भी विवाद में है, किसी तरह का कन्फ्रंटेशन है, उससे भी मुक्ति होगी। और दाम्पत्य जीवन खास अच्छा रहेगा इस अवधि में। बड़ी बात यह है, लव रोमांस के लिए आपके पास समय अच्छा होगा। छोटी बड़ी यात्राएं करेंगे, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। 12वें भाव के भी मालिक है शनि और सप्तम भाव में बैठे बुध। विदेशों से आपके संबंध बेहतर होंगे। विदेशी एजेंसीज के साथ कामकाज करने का आपको मौका मिलेगा। इमिग्रेशन एजेंसीज जो चलाते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। व्यापार के लिए, बौद्धिक बल से संबंधित कामकाज के लिए, बच्चों से संबंधित शेयर बाजार में कामकाज करने के लिए, और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दूर होती है। सबसे बड़ी बात यह है आपके विचार अब तुष्ट पुष्ट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। आप पहले से 4 गुना ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और साथ भी मिलेगा दोस्त मित्रों का, संतान का साथ मिलेगा। संतान पॉजिटिव रहेगी जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा, नेगेटिविटी खत्म होगी संतान को लेकर, अपने विचारों को लेकर। पंचम भाव विचारों का भी है, पूर्व पुण्यों का भी है। पिछले जन्म में जो अच्छे कर्म किए, क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी है, मित्र क्षेत्रीय है, मित्र से प्रभावित है, तो पिछले जन्म के शुभ कर्म भी आपका तो साथ